सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आज टप्पू के पापा फिर से बाहर खाना खाकर आने वाले हैं और अगर ये बात बापूजी को पता चल गई तो बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। माँ ने सही कहा था, आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, टप्पू आएगा तो उसको कह दूंगी बापूजी गुस्सा हो तो दिक्कत तू संभाल लेना। हाँ, ये ठीक है। दया भाभी, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है भिड़े बहन। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी भी चालू है। घर में अशांति का वातावरण है। पता नहीं घर में से आनंद उल्लास कहाँ चला गया। दया भाभी, एक बात कहूं, सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये वक्त भी बीत जाएगा। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। हाँ, और चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? थैंक यू भिड़े बहन। हो क्या बात है माधवी। ए माधवी, वाह माधवी, इस महीने में आचार पापड़ की बिजनेस में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हूँ क्या? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई है। तो फिर क्या सोच रही हो? वो जेठा भाई और चाचा जी के बीच अनबन हुई है ना, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। भगवान करे उन दोनों के बीच जल्दी सुलह हो जाए। आहो, हाँ? मी काय म्हणते, आप सुलह करवाइए ना। मैं? माधवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनका घर का पर्सनल मामला है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे आइए, आओ बैठिए बैठिए। नहीं भाई, हम बैठने नहीं आए हैं। क्या वो पोपटलाल, तुम तीनों बहुत सीरियस लग रहे हो। ओ पिड़ू, मैंने एक गल दस, तू कौन है यार? ये कैसा सवाल है? तुम जवाब दो कि हु आर यू, तुम कौन हो? अरे कौन हो मतलब? मैं हूँ। मेरा मतलब मैं इंसान हूँ। अरे भाई, इंसान हम सब है, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तू ये बता कि तू हम सबसे अलग कैसे? अलग? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। आदराम, तुम टीचर तो हो, लेकिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भी हो। हाँ, वो तो। अच्छा, अब समझ में आ गया। तुम तीनों सोसाइटी की समस्या लेकर यहाँ पे आए हो। अरे लेकिन अय्यर, पोपटला, तुम तो कमिटी मेंबर्स हो। तुम लोग को मालूम है ना कि सोसाइटी की समस्या ऐसे घर में बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। कमाल है पिड़ू, वो सोसाइटी में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए हम लोग सोसाइटी की मीटिंग की राह देखें। यहाँ आग लगी है। कहाँ पे? जेठा के घर में। आते? अरे भाई, जेठालाल और चाचा जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी बात कर रहा है ये। हाँ, तशी आग। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोकुलधाम के सेक्रेटरी होने के नाते तुमको कुछ करना चाहिए। बरोबर है। बगा, मैं भी इनको अभी यही कह रही थी। अरे लेकिन ये उनके घर का पर्सनल मामला है यार। इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? वो जेठा भरा और चाचा जी परेशान है, और जेठा भरा परेशान है तो दया भाभी परेशान है, दया भाभी परेशान है तो पूरा महिला मंडल परेशान है, और दया भाभी परेशान है तो टप्पू परेशान है, टप्पू परेशान है तो टप्पू सेना परेशान है। ये सब परेशान है तो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी परेशान है। और इस परेशानी को दूर करना तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? वाह सोनी वाह, समझा? आहो, सोसाइटी यानी समाज, और समाज बनता है परिवार से। तो जेठा भाई के परिवार की प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम हुई कि नहीं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, बरोबर है माधवी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल और चाचा जी से मिलूंगा और उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करूंगा। शाबाश पिड़ू, शाबाश। चलिए हम अभी सभी सोसाइटी मेंबर्स को बुलाते हैं और क्या करना चाहिए उसका डिसीजन लेते हैं। हाँ। अरे भाई, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सब नीचे ही खड़े हैं। चलो चलो आ जाओ, मैं आता हूँ। आगे भाई,
जल्दी आओ। आ जाओ आपके मास्टर। भिड़े भाई, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए, पर जेठा भाई के घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। जब से उनके घर प्रॉब्लम हुआ है, गोकुल धाम से सारी खुशियां ही गायब हो गई हैं। सही बात है। ना टप्पू की शरारत देखने को मिलती है और ना दया भाभी का गरबा। कई दिनों से दया भाभी तो खुलकर हंसी भी नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए ना, हर कोई टेंशन में रहता है कि जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कब किस बात के लिए झगड़ा हो जाए। भिड़े भाई, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, आप सबकी बात सही है, लेकिन जेठालाल और चाचा जी को समझाना आसान काम नहीं है। मैं एक बार जेठालाल को समझा सकता हूँ, लेकिन चाचा जी को समझाना मतलब शेर की पूंछ उठाकर नीचे से झाड़ू मारने जैसा है। उल्लू की गिल कर रहा है। वो शेर की पूंछ उठा के उसके नीचे से झाड़ू मारना। वो शेर है, शेर। उसके नजदीक भी जाओगे ना तो वो कच्चा चबा के खा जाएगा। अरे सोडी, मैंने उदाहरण दिया भाई। मतलब चाचा जी से बात भी करने जाओ ना जेठालाल के बारे में तो वो भड़क जाते हैं। तो हमें बोलना है यार। लेकिन भिड़े भाई कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। भैया, या तुझसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कोई ऐसी रिसर्च करो जिसमें इंसान अपने दिमाग से बुरी यादें जो है ना एक ही बार में डिलीट कर दे। क्या है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है पर दूसरों की गलतियां कभी नहीं भूलता। I wish it was possible. सो ट्रू। हाँ, हम अच्छी बातें भूल जाते और बुरी बातें हमेशा याद रहती। हाँ, अरे सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो होती हैं। अरे अभी वो सब छोड़िए और ये सोचिए कि हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ, ये सही बात है। क्या है ना, दुनिया में हर प्रॉब्लम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, जेठा भाई को सोडा शॉप पे बुलाते हैं और फिर कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्कस करने से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर ये क्या है? करेक्ट है, जय दलाल को बुलाते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों के बीच में सुलह करवा के रहेंगे। करेक्ट है पप्पू। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल। हाँ बोले भिड़े भाई। नहीं कुछ नहीं, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे थे इसलिए जेठालाल को बुला रहे हैं। पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लोग सोडा पीने जाने वाले हैं। नहीं नहीं, दया भाभी, हम तो यूं ही खड़े हैं, बस थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं। हाँ। ओह अच्छा। क्या भाभी जी, जरा जेठा भरा को भेजो ना। अब टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। भिड़े मास्टर, जेठा भाई घर पे नहीं है तो चाचा जी को ही सोडा शॉप पे बुलाते हैं, उनसे ही कुछ बात करते हैं। ठीक है। दया भाभी, जरा चाचा जी को भेजिए ना सोडा शॉप पे। नहीं, बापूजी भी अभी तक घर पर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक। चाचा जी भी नहीं है और जय दलाल भी नहीं है। अभी बात करें तो किसी के साथ करें? लगता है ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यारो, मैं क्या कहता हूँ, जेठा भरा और चाचा जी को आने दो। आज दोनों को आमने सामने बिठा कर रहेंगे और इस बात का हल निकाल कर रहेंगे। और दोनों के बीच में आज सुलह करवानी है। करेक्ट। रिक्शा, चाचा जी आए होंगे या जेठा भाई? जेठा भरा, चलो। गुड इवनिंग। दलाल, गुड इवनिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जेठा जी, शाम को गुड इवनिंग कहते हैं। हाँ, सॉरी। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारी आवाज हमेशा खनकते हुए सिक्के की तरह कड़क होती है। आज ये पुरानी नोट की तरह ढीली क्यों हो गई है? वो बापूजी मान नहीं रहे तो आवाज क्या, दिमाग भी हिल गया है पोपटलाल। और जेठा भरा, कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारना। हम हैं तुम्हारे साथ, टेंशन को दे तनातन मुक्के मारना। जेठालाल, हम क्या कहते हैं, चलो सोडा शॉप सोडा पीने के लिए। चलो चलो, मजा आएगा। नहीं भिड़े, वो पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हूँ, अभी घर जाके आराम करना है। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, बाद में चाचा जी से बात कर लेंगे हम लोग, है ना? चलो चलते फिर, है ना? हाँ, चलो। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी।
बस आप लोग प्रार्थना कीजिए बाप। क्या हुआ उधर? हाँ बोलिए। दया भाभी जल्दी से नीचे आइए, जेठा भाई को कुछ हो गया है। क्या हो गया टप्पू के पापा को? अब तो बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गया अचानक? टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा क्या हो गया? दया भाभी आराम ना। टप्पू के पापा घबराइए मत। जया भाभी नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? एक काम करो, कोई नहीं जूता सुखाओ। अरे भाई अब्दुल बेहोश हो गए हैं, मिर्गी नहीं आई है। और वैसे भी मिर्गी आए तो भी जूता सुंघाना सही इलाज नहीं है। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। टप्पू के पापा आप बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, उठिए ना टप्पू के पापा, कुछ कीजिए। दया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नब्ज बराबर चल रही है। जल्दी से जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले चलते हैं। टप्पू के पापा, हाथी भाई जल्दी से टप्पू के पापा को होश में लाइए ना, जल्दी प्लीज। क्या हुआ? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर भी मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाइए वरना मैं पेशेंट को चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप लोग सब बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। हाँ बरोबर है हाथी भाई, सॉरी, चलो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। हाथी भाई आप जरा बताएंगे टप्पू के पापा बेहोश क्यों हो गए? कहीं खाने की वजह से तो नहीं हो गया, या फिर कोई टेंशन, बाबूजी से बात नहीं कर रहे इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया? जरा बताइए ना क्या हुआ है, मुझे पता तो चले कब से बेहोश है। जल्दी बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए दया भाभी आप भी बाहर जाइए। आप इतने सवाल करेंगी तो मैं जेठा भाई को चेक नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज बाहर जाइए। भिड़े मास्टर सिर्फ तुम यहाँ रुको। अच्छा ओके। आदि भाई कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट आवाज दे देना। चलो भाई, चलो चलो। मैं यहीं रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। दया भाभी आप बाहर चलिए, डोंट वरी, हंस है ना। तो ऐसा चलिए मैं बोलता हूँ हंस है ना। आओ प्राइवेट चेकिंग। डोंट वरी दया भाभी, हंस जेठा भाई को फटाफट ठीक कर देंगे। दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तारक को फोन कर देती हूँ। हाँ बोलो अंजलि। हेलो तारक, आप जल्दी सोसाइटी आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। क्या? अचानक बातें करते करते बेहोश हो गए। अंजलि मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं अभी पहुँचता हूँ। प्लीज जल्दी आइए। हाँ हाँ हाँ। जेठालाल मना किया था, ऐसी कसम मत लो, हो गई ना गड़बड़। भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। तारक अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में है। यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा, जेठा भाई एकदम बेहोश कैसे हो गए? भाई हमारा शहरी जीवन दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है। कौन सी एक्ट्रेस की वजह से? अब्दुल एक्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस, तनाव। तनाव सब बीमारी का जड़ ये तनाव ही है। हाँ इस तनाव से बचने के लिए ही तो मैं तारक को रोज सुबह उठ के करेले और आंवले का जूस पिला देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ दया भाभी, सबको रोज आंवले और करेले का जूस पीना ही चाहिए। वैसे टप्पू के पापा भी तंदुरुस्ती है। हाँ, थोड़े
भरे भरे हैं, लेकिन आखिरी बार उनको कब सर्दी जुकाम बुखार हुआ था वो याद करना पड़ेगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डोंट वरी दया भाभी, हंस है ना, अभी पता लगा लेंगे क्या हुआ है। हाँ दया भाभी जी, तुसी फिक्र ना करो। चाचा जी को किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बबीता जी, बापूजी को कैसे बताएं? वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। तारा कसम। क्या वो कैसा जेठालाल? हाथी भाई की क्लिनिक पे हाथी भाई उनका चेकअप कर रहे हैं। चाचा जी आ गए। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या बात है? चाचा जी वो क्या वो बोल। ये सब पता था, सब पता है, लेकिन जेठालाल ने दोस्ती की कसम दे रखी है तो नहीं बता सकता मैं। बापूजी, वो टप्पू के पापा। हैं? क्या टप्पू के पापा? क्या वो क्या टप्पू के पापा? चाचा जी वो जेठालाल बेहोश हो गया। क्या? दरअसल जेठालाल बाहर से आकर घर की तरफ जा रहा था, बातें करते करते अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। अरे चाचा जी, हेलो अपने आपको चाचा जी। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? जेठिया बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ उसे? चाचा जी असल में मुझे पता है कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ है। तुझे पता है? तुझे पता है? अरे तो चुप क्यों है? बोल। तारक बोलिए ना। जेठालाल ने मुझे कसम दी है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता। अरे मैं तू बताता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? बता। चाचा जी बताता हूँ जेठालाल, मुझे माफ करना, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कसम तोड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्ती की कसम सिर्फ दोस्ती की खातिर तोड़ रहा हूँ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि क्या? पापा ने अपना कसम खाई। दिन ही आतिशबाजी का है, बड़ी ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1900 एपिसोड हो चुके हैं। आज 1900वां एपिसोड है। यकीन मानिए सिर्फ आपके प्यार और विश्वास की वजह। अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा है तो ये संख्या बढ़ती रहेगी। बड़ी ही खुशी का माहौल है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में टेंशन है। मेरे परम मित्र जेठालाल डॉक्टर हाथी के घर में बेहोश पड़े हैं, चाचा जी परेशान और फंस मैं गया हूँ। खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि उल्टा चश्मा है। जब सब हंसते हैं हम रोते हैं, जब सब रोते हैं तब हम हंसते हैं, और यहाँ बाप बेटे के बीच में मैं फंस गया हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप तो हंसते रहिए, क्योंकि चाहे 1900 एपिसोड हो या 19,000, हम आपके घरों में हंसी लाते रहेंगे। ये वादा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और श्री असित कुमार मोदी का। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दरअसल बात यह है कि चाचा जी आप जेठालाल से नाराज हो गए, तो आप जेठालाल से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो बहुत परेशान हो गया जेठालाल, बहुत दुखी हो गया। अब वो किसी भी तरह से आपका दिल जीतना चाहता था। कैसे आप उससे बातचीत शुरू करें, वो इसी उधेड़-बुन में था। तो उसने कसम खा ली कि मैं किसी भी तरह चाचा जी का दिल जीत के रहूंगा, मतलब आपका दिल जीत के रहेगा। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, वो ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। क्या? पापा ने अपना कसम खाई। सिर्फ इसीलिए कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आप उसे अपने हाथों से खिलाओगे और बातचीत शुरू कर दोगे। गॉड, इतनी बड़ी कसम। क्या? जेठा जी ने ना खाना खाया ना पानी पिया है।
अब पता चला, जब भी मैं उनको खाने का कहती थी वो कोई ना कोई बहाना करके खाने की बात को टाल देते थे। एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है, तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है। 1.5 दिन से मेरे जिठिया ने कुछ खाया पिया नहीं। ये अक्ल के होश में महसूस, तेरी अक्ल क्या घास चलने गई थी? अरे कैसा दोस्त है तू, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अरे मुझे बताना चाहिए साला। चाचा जी, मैंने आपको बताया ना कि जेठालाल ने मुझे दोस्ती की कसम दिला दी थी। मैंने तो कहा था मत करो ये। मेरे जेठिया को कुछ। चाचा जी, जेठिया कहाँ है? कहाँ है जेठिया? कहाँ है? हाथी भाई के घर। क्या? चाचा जी आ गए। उन्हें आने दो। ना बैठ। चाचा जी जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठालाल, हाथी का। क्या हुआ? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है जेठा भाई का। अरे हाथी भाई, टप्पू के पापा ने 1.5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? इसलिए बेचारे बेहोश हो गए हैं। हाँ, इस बबूचक ने कसम खाई कि जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा ये कुछ भी नहीं खाएगा। अक्ल का दुश्मन। अरे ऐसे भी कोई कसम खाता है? जेठिया, जेठिया उठ, जेठिया, जेठिया। चाचा जी जेठा भाई बेहोश है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको होश आएगा। अरे क्या ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा? मैं उसका बाप हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा वो। जेठिया, जेठिया उठ। पापा, अरे अपने बापूजी की बात नहीं सुनेगा जेठिया। अगर तू नहीं उठा ना तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जेठिया उठ, उठ जेठिया उठ। बापूजी। जेठा, जेठिया, बापूजी। कमाल हो गया। बापूजी। देखा बापूजी, टप्पू के पापा आपकी सारी बात मानते हैं। बेहोशी में भी आपकी बात सुन ली। जेठिया, ये सब क्या है? हाँ? तू 1.5 दिन से भूखा है? जेठालाल, मैं नहीं बताया चाचा जी को। तुम अचानक बेहोश हो गए तो मैं डर गया था, तो मुझे बताना पड़ा। ये बबूचक ऐसी कोई कसम खाता है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि महतूस ने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं अगर और 4-5 दिन तुझसे बात नहीं करता तो क्या और 4-5 दिन तू भूखा रहता? हाँ बापूजी, आप मुझसे जब तक बात नहीं करते मैं भूखा रहता। अरे ये भूखा रहता वाली, ऐसा कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना, तो थप्पड़ लगाने चाहिए। सॉरी जेठिया, मैंने फिर से सबके सामने तुझे डांटा। बापूजी। चाचा जी, चाचा जी। बापूजी। बापू। अरे चाचा जी, क्यों हो गया चाचा जी? बापूजी। जेठालाल, जेठालाल। बापूजी। बापूजी। बापूजी कहाँ जा रहे हैं आप? बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए, सबके सामने डांटिए,
आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। वो बुचक कहीं का, मेरी डांट सुनने के लिए भूखा प्यासा रहता है, अक्ल है कि नहीं? टप्पू के पापा, आपने खाना पीना छोड़ दिया और मुझे नहीं बताया। दया, मैं तुझे बताता तो तू मुझे कसम दे के खिला देती, या तू खुद भूखी रहती। टप्पू को पता चलता तो वो भी भूखा रहता, और मेरी गलती की सजा तुम लोग क्यों भुगतो? जेठा भाई कितना सोचते हैं ना अपने परिवार के बारे में। अरे बापूजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ जेठिया, हाँ। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा था तो मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन क्या करूं? पहले दिन तू खाने पे देर से आया तो मुझे गुस्सा आ गया, और फिर दूसरे दिन सुविचार को लेकर गुस्सा आ गया, और फिर भजन में गड़बड़ हो गई इसलिए गुस्सा आ गया। मैं तो रोज तुझसे बात करने की सोचता था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, और बस उसी गुस्से की वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर पाया। जी क्या चाचा जी, कभी कभी ग्रहमान ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान से गलती हो ही जाती है अनजाने में। सही बात। तो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, अंत भला तो सब भला। हाँ। लेकिन जेठिया, फिर ऐसा मत करना। नहीं बापूजी। बापूजी, अब आप टप्पू के पापा को कुछ खिला दीजिए तो इनकी कसम पूरी हो जाए। हाँ, प्लीज। दया भाभी, ये लीजिए, मैं नींबू पानी लाई। ओह, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। ले जेठिया, पी ले। पहले आप पीजिए बापूजी। अरे मैं थोड़ी देर दिन से भूखा पैसा हूँ, तू पी। हाँ, पीजिए ना टप्पू के पापा। एनर्जी मिलेगी। ऑरेंज। वैसे बाप बेटे के प्यार का क्या अनोखा दृश्य देखने मिला है ना आज। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा अनोखा दृश्य गोकुल धाम के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा? अपने जेठा भाई तो कलयुग के श्रवण हैं। माता जी की कृपा। और श्रवण पाजी, तुसी ग्रेट हो। ए, दया भाभी, इसी बात पे गरबा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बबीता जी। ए हेलो। देखिए टप्पू के पापा, गरबा करने का मुझे भी मन है, लेकिन आपने कुछ खाया पिया नहीं है। आपको हो सकती है कहीं गरबा करते करते आप वापस बेहोश हो गए तो। एक काम करते हैं, अभी घर पे चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर गरबा करते हैं। हाँ बराबर है बहू, चलो आज हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ बापूजी। मैं तो कहता हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ खाना खाते। चलिए घर। हाँ, सब लोग आइए ना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं जेठालाल, आप लोगों का दिन है, आज आप लोग साथ खाइए, हम लोग तो फिर कभी आ जाएंगे। चल बहू, चलो। अरे नहीं, नींबू पानी पिया ना अभी तो। चलिए, आखिरकार बाप बेटे की अनबन खत्म हुई, दोनों के दिल से दिल मिल गए। अब फिर से गोकुल धाम में खुशियों की चिड़िया चहकेगी। और फाइनली मैं बिना टेंशन के सुविचार लिख पाऊंगा। और पिड़ो, अभी ये क्वेश्चन मार्क निकाल दे और एक बढ़िया सा सुविचार लिख दे। हाँ, अभी लिखता हूँ। लिखो भाई, लिखो। और बढ़िया लिखेगा पिड़ो। आजा भाई। हंसता परिवार, सुखी परिवार। बिल्कुल सही बात है। अच्छा साहब, तो मैं चलूं?
अरे सोच हाँ साहब, वो मुझे लगा किसी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए मैं रुका हुआ था। अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सॉरी, जो भी तुम्हारा वेटिंग चार्ज है सब मिला के पैसे ले लो। नहीं साहब, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना प्यार देखने को मिल गया, बस यही काफी है। आजकल ऐसा होता कहाँ है कहीं। सब चलता होता है। नहीं, 1 मिनट भैया, बिल्कुल बात तुमने बहुत बड़ी कह दी, लेकिन अपने मेहनत की कमाई ऐसे मत छोड़ो, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। अरे साहब नहीं, ऐसे नहीं होता। चलो, थैंक यू सो मच। अरे मेरा लंच बॉक्स। थैंक यू भैया। वैसे आज जेठाभाई चाचा जी से कितना प्यार करते हैं वो दोबारा देखने को मिला, है ना? खरा है। हे ईश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह हमारी सोसाइटी पर प्यार बरसाते रहे। बराबर बाबूजी। पापा, दादाजी, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रो हो गया? क्या हो गया? मतलब आप दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई ना? हाँ हो गई हो गई। थैंक गॉड। आप लोगों को पता है, आप दोनों के बीच अनबन थी ना, तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा था। अरे हाँ टपुड़ा, तू रोज कहाँ चला जाता था? कॉलेज की लाइब्रेरी में। चलो, हमारी अनबन से एक तो फायदा हुआ बापूजी, टप्पू कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगा। हाँ। पापा, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ता जरूर था, लेकिन मैंने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं, आर्ट्स की किताबें पढ़ता था, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों? ये उम्मीद से कि आप दोनों के बीच की अनबन को खत्म करने का उसमें से कोई रास्ता मिले। अरे बेटा, तेरी कॉलेज के बाहर रास्ते पे जो कॉफी शॉप है, उधर मैं तुझे मिलने तो आया था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, लेकिन तूने मुझे साफ मना कर दिया। अगर उस दिन तूने मेरी बात मानी होती तो ये साइकिल की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पापा, साइकिल नहीं, साइकोलॉजी। हाँ, वो जो भी है बापूजी, मैंने इसको बोला था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, वो तेरी बात मानेंगे, लेकिन साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं बापूजी को नहीं मनाऊंगा। क्यों टपुड़ा, तूने मना क्यों कर दिया? अगर तभी तूने मुझे समझाया होता तो मैं मान जाता। अरे लेकिन दादाजी, आप ही ने तो मुझे कहा था, तू हम दोनों के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। अरे तभी मैं गुस्से में था, तूने मुझे प्यार से समझाया होता तो मैं मान जाता, मैं तुझसे नाराज थोड़ी था। तो और यूं तो अगर तुझे कुछ करने के लिए मना करे तो वो तू पहले करता है, और इस बार धरा तूने ऐसा नहीं किया। तेरी वजह से मेरी और बापूजी की अनबन खामखा लंबी चली। हाँ, सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। अरे बापूजी मजाक कर रहे हैं। वो मानने वाले नहीं थे। दादाजी क्या भी? टप्पू बेटा, सॉरी, मेरी वजह से तुझे और बहू को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी, परेशानी तो मैंने भी बहुत उठाई है। तो तुझे भी सॉरी। बस नहीं बापूजी, सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे तू हाथ मत जोड़ बेटे। अरे चलिए, खाना तैयार है। अरे टप्पू देखा, तू आ गया बेटा? हाँ मम्मी, आ गया। अच्छा हुआ, चलिए हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। 1 मिनट बहू, आज टेबल पे कोई नहीं बैठे। तो बापूजी खड़े खड़े खाना खाएंगे, बुफे सिस्टम? अरे नहीं जेठिया, आज हम पहले की तरह खाना खाएंगे, तब एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर पलाटी मारते हैं। अरे वाह वाह बापूजी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बापूजी, मेरी माँ मम्मी से कहती है, नीचे बैठकर खाना खाने से खाना जल्दी से पचता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, चलो। वाह मम्मी, कितना सारा खाना मारा है आपने। और हाँ, आज से हम लोग सब लोग रोज ऐसे साथ में ही खाना खाएंगे। हाँ, और दिन भर जो हुआ उसकी बातें भी करेंगे। हाँ, घर सफा। हाँ, मजा आएगा। हाँ। चलो अभी खाना शुरू करें। हाँ, 1 मिनट रुकिए। खाना खाने से पहले भगवान का आभार मान ले। हे प्रभु, हमेशा हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहना, और हमारे विचार सच्चे और अच्छे बने। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। बापूजी, मिच्छा में दुक्कड़म। मिच्छा में दुक्कड़म जेठिया। हाँ, चलो अभी शुरू करें। हाँ। 1 मिनट जेठिया, पहला निवाला मैं तुझे खिलाऊंगा।
अरे बापूजी फोन आया। बापूजी आप खिलाइए, मैं फोन नहीं लेने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ले ले फोन ले ले, काम कहाँ होगा? नहीं नहीं बापूजी, अभी कोई काम नहीं, अभी परिवार का टाइम है। वाह, आज ले ले, मैं कह रहा हूँ ना, आज फोन ले ले। अरे ए, नटू काका बोलिए, बोले नटू काका। गुड इवनिंग सेठ जी। हाँ बोलो। फिर क्या हुआ? किसका क्या हुआ? कोल्ड वॉर ओवर हैं? आपके और बापूजी के बीच में? अरे अभी मेरे और बापूजी के बीच में कोई नहीं है, हम दोनों बाजू बाजू में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो भी घर के बीचों बीच। अरे वाह सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ चलो। एक मिनट सेठ जी, एक और गुड न्यूज है। अच्छा क्या? हमें 50 टीवी का ऑर्डर मिला है। ओहो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो। सेठ जी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई, लेकिन क्या है कि बापूजी ने मुझे माफ कर दिया, वो खुशी इतनी ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सब खुशी छोटी लग रही है। वेल सेठ जी। हाँ चलो, फोन रखो। आपकी मर्जी सेठ जी। ओके चलो, बाय। काश नट्टू काका, अच्छा हुआ, अब कल से सेठ जी का मूड एकदम खुशखुशाल होगा। हाँ टप्पू के पापा लीजिए। हाँ दया, आज तो खाने में मजा आ गया, कुछ अलग ही स्वाद था, नहीं बापूजी? हाँ। आज के खाने में मेरी पाक कला के साथ साथ हमारे परिवार का प्यार भी था, इसलिए खाने का स्वाद और बढ़ गया। टप्पू के पापा, अभी आपने खाना खाया तो शक्ति आ गई ना? आ गई। तो गरबा हो जाए। दया, अभी अभी तो खाना खाया है, खाना खा के तुरंत कूदाकूद नहीं करते। हाँ तो तू बैठ के देख भाई, हम लोग तो गरबा करेंगे। तो आखिरकार पिता पुत्र के बीच में सुलह हो गई, दया भाभी ने गरबा भी कर दिया। गरबा मतलब आनंदोत्सव। अब गोकुलधाम में फिर से खुशियां महकेंगी, गोकुलधाम फिर से चहकेगा। और यही तो जीवन है, यही जीवन के रंग है। धूप के बाद छाव है और गम के बाद खुशियां हैं। लेकिन जिस तरह गम के बाद खुशियां हैं, उसी तरह कई बार खुशियों के बाद टेंशन भी आता है, क्योंकि जीवन हमारा इम्तिहान लेती है, जीवन ये परीक्षा जरूर लेती है। और ये जो जीवन का एग्जाम है, सभी को देना पड़ता है। एग्जाम से ध्यान आया, अरे गोगी के सर पे एसएससी के एग्जाम्स की तलवार लटक रही है। और आप तो जानते हैं, यहाँ सिर्फ जिसे एग्जाम देना है उसी को टेंशन नहीं होता। हमारी सोसाइटी तो अनोखी है, हर व्यक्ति टेंशन ले लेता है। तो अब क्या होने वाला है इस कहानी में, जो बड़ा ही आनंददायक होगा, आपको हंसाने वाला होगा। आने वाला जो एपिसोड होगा, जो सिर्फ हंसाएगा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको समझाएगा भी। तो फिर मित्रों, आप इस एपिसोड को अपने बच्चों के साथ जरूर देखिएगा। बच्चे तो देखेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स देखना ना भूलिए। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपसे निवेदन है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल टपुड़ा, आज जाकर शांति से सो जाते हैं। हाँ चलिए। अच्छा बहू, मेरी बचाओ की टिकट तो दे। हाँ बापू। पैकिंग हो गई आपकी? अरे उसमें पैकिंग क्या, 2 जोड़ी कपड़े लिए, मेरी पैकिंग हो गई। लीजिए बापूजी। हाँ जीजा, बोगी नंबर क्या है? उसमें लिखा होगा, एक मिनट देख के बताता हूँ बापूजी। नहीं मैं देख कोई बात। चाचा जी फिर से दाड़ है? ये जेठालाल ने फिर से गड़बड़ कर दी। अरे यार, तेनू इत्थे खड़े खड़े किमें पता कि ये गड़बड़ जेठा प्राणी की है? क्या है, वो एक चाचा जी एकदम जैडिया करके चिल्लाए ना, इसलिए बोला। तुम उधर हो। अरे भाई, आप लोग क्यों बहस कर रहे हो बिना जाने? भाई गड़बड़ कोई इंसान कभी नहीं करता दोस्तों, गड़बड़ हालात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खट्टी कभी मीठी। भाई बाप बेटे की ऐसी अंताक्षरी तो चलती रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या हुआ? क्या हो गया वाली? ये टिकट तो आज की है। ये ट्रेन तो आज निकल गई, अभी क्या ट्रेन के पीछे दौड़ूं? एक मिनट देखो। अरे ये बाघा! अरे हर चीज में क्या भागा? बापूजी बाघा टिकट लेने गया था, ये उसकी गलती है। अरे लेकिन तुझे चेक तो करनी चाहिए कि नहीं? भागा भागा नहीं है, तू भागा।
बापू जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी प्लेन की टिकट करवा देता हूँ। बस तू जा प्लेन में, अक्कल वगैरह जो भागियो। बापू जी प्लीज देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भागा की नहीं, मेरी गलती है। चाहिए तो आप मुझे 2 लपड़क लगा लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना बापू जी, प्लीज। सोच के बताता हूँ। सोच के बताता हूँ मतलब? आप चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, बापूजी आपसे बात करेंगे। बापूजी ने क्या कहा कि वो सोच के बताएंगे। अगर बात नहीं करनी होती तो इतना भी क्यों बताते? यह सब मेरी कुंडली की करामत है। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा दरवाजे पे खड़ा ही होता है अंदर आने के लिए। अंदर आऊं क्या? क्या ऐसे क्या दिख रही है? देख रही हूँ आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं। अरे तो अभी ये का टाइम है सुंदर को याद करने का दया। एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है, ऊपर से सुंदर को याद कर रही है तू। क्या मतलब? मतलब वो बेचारा अभी शांति से सो रहा होगा, तूने उसको याद किया तो अभी उसको हिचकियां शुरू हो गई होगी। अभी हिचकियां बंद करने के लिए वो पानी पीने उठेगा, कमरे में लाइट बंद होगी, लाइट चालू करने जाएगा तो पलंग से उसका पैर टकराएगा, तो जोर से चिल्लाएगा ओ माड़ी रे, तो पूरी पोड़ जाग जाएगी। इससे अच्छा उसको सोने दे। सुंदर तो सुतेलो सारो। क्या? उसको शांति से सोने दे दया, क्यों याद कर रही है अभी? ठीक है। अरे पर मैं सुंदर वीरा को याद ही नहीं कर रही थी। आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप खूबसूरत लग रहे हैं। अरे मैं क्या लड़की हूँ जो खूबसूरत लगूंगा? ओफो, आपकी तो तारीफ करो तो भी तकलीफ। सो जाइए, चलिए सो जाइए, चलो। क्या सो जाइए? बापूजी ने फिर से नींद उड़ा दी है। दया, तुझे क्या लगता है बापूजी बात करेंगे ना मुझसे? अरे टप्पू के पापा करेंगे, जरूर बात करेंगे। और अगर बात ना करे ना तो फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। बोल दिया, फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। अरे अन्न जल का त्याग करना आसान थोड़ी है। 1.5 दिन बिना खाए पिए में कैसे रहा मेरा मन जानता है। हाँ, वही तो मैं सोचूं। आप बिना खाए पिए 1.5 घंटा भी नहीं रह सकते, और अपने 1.5 दिन मतलब 36 घंटे कैसे निकाले? बहुत मुश्किल से दया, बहुत मुश्किल से। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन क्या है, मन में बापूजी को मनाने का निश्चय इतना पक्का था कि जैसे ही खाने का ख्याल आता था तो मैं बापूजी का नाराजगी वाला चेहरा याद कर लेता था, तो भूख भाग जाती थी। सच में आपने बापूजी के लिए जो कुछ भी किया है वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर सकता है। अरे कोई महान इंसान ही कर सकता है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह, इतने उच्च विचार है आपके। अरे उच्च विचार तो बापूजी के हैं दया। उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। क्या घर में एक आध वडील ऐसे होने चाहिए जो सबको डांटे, तो ही क्या घर में सब लोग ऐसे कंट्रोल में रहते, वरना परिवार को टूटते हुए देर नहीं लगती। हम कितने नसीब वाले हैं कि बापूजी हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सब लोग आपके जैसा सोचने लगे ना तो पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ? तू जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। क्या अभी? नहीं सच में, तो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से पूरे घर की कितनी सेवा करती है दया। बस बस अभी आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और शांति से सो जाइए। जेठिया की माँ, मैंने जेठिया को डांटा इस वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मेरे ऊपर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। वैसे जेठिया भी कमाल है, मुझे मनाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। बहुत प्यार करता है मुझसे, सच में बहुत प्यारा परिवार है हमारा। जेठिया,
टप्पू, बहू, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। चलो जेठिया की माँ, अब सो जाता हूँ मैं। गुड नाइट। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जेठाबाई की जिंदगी में जो जैसा था वैसा हो गया। जेठाबाई की चाचा जी से सुलह हो गई। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे असीम कृपा है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल भगवान की कृपा है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो मत। जेठालाल को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता सबको? सब मेरे पीछे पड़ जाते ना। मैं तो सब आपको तो पता था, आपने बताया नहीं। सचमुच ये दोस्ती निभाना भी ना दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर आपको बताएं, मेरे पति ने उस दो धारी तलवार पे चल के दिखा दिया। चलना पड़ता है अंजलि, जिंदगी में ये सब तो करना ही पड़ता है। और मैं क्या, मेरे ख्याल से हर आदमी दो धारी तलवार पे चलता ही है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी। और ये जिंदगी में अजब इम्तिहान लेती है। किसी गलती हो ना हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि टेंशन हो ही जाती है। हाँ देखिए ना तारक, जेठाबाई और चाचा जी बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही थे, फिर भी उन दोनों के बीच में तनाव हो गया, अनबन हो गई। लेकिन भगवान की मेहरबानी है कि दोनों के दिल में सच्चाई है और परिवार के लिए बहुत अटूट प्यार है, इसलिए सब झगड़ा खत्म हो गया। थैंक गॉड। पर तारक, एक बात तो है, हाँ, जेठाबाई और चाचा जी के बीच में कितना प्यार है। यही तो हमारी संस्कृति की ताकत है अंजलि। वो तो है। ये जो पिता पुत्र का प्यार है ना, बड़ा अनूठा है। फिर बेटे का एग्जाम हो तो बाप भी रात को जागता है, बाप बीमार पड़े तो बेटा भाग दौड़ करता है, दवाई ला के देता है, और बेटी के मोबाइल का बिल बाप भरवाने जाता है। और जब बेटा दफ्तर से घर लौटे तो पिता के लिए पान बंधवा के लाता है। यही हिंदुस्तान, यही जिंदगी। I so agree तारक with you, I so agree। पर एक बात बताऊं, पूरे विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा गोकुल धाम। और पता है तारक, मुझे अगर कोई चॉइस दे कि आपको पेरिस में रहना है कि गोकुल धाम में, तो मैं तो अपने प्यारे से गोकुल धाम में ही रहूंगी। अरे अंजलि, तुम क्या, कोई भी लेडी गोकुल धाम कभी छोड़ेगी नहीं। उन्हें सबसे बढ़िया गोकुल धाम क्यों लगता है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सास नहीं है। हाँ मीन तारक। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए आप जल्दी सो जाओ। अरे क्या सो जाओ अंजलि, मेरे कोई एसएससी के एग्जाम नहीं शुरू हो रहे हैं, सो जाऊंगा। इस पेपर में भी कम मार्क्स। अरे क्या हो क्या गया इसे? सवाल के जवाब ही छोड़ दिए। गड़बड़ करने वाला है ये। आहो, वो गड़बड़ बाद में देखिए, पहले चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। माधवी, चाय ठंडी होती है तो होने दो, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है। कौन सा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है? सोडी पुत्र गोगी, वो एसएससी में है ना, उसकी बोर्ड की एग्जाम है ना। हाँ। तो कल मैंने उसका सरप्राइज टेस्ट लिया, ये उसी के सारे पेपर्स है। ओ, तो क्या हुआ, ठीक से जवाब नहीं लिखे उसने? नहीं, जवाब तो लिखे है, अच्छे से लिखे, लेकिन कुछ कुछ जवाब तो लिखे ही नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है उसका क्या होने वाला है। उसकी बोर्ड की एग्जाम है और ये हालत है। अगर उसको परसेंटेज अच्छे नहीं मिले ना, तो पूरी टप्पू सेना एमके गांधी कॉलेज में, और ये कोई भलते ही कॉलेज में। खरे खरे। आप एक काम कीजिए ना, सोडी भाई को ही बोलिए। नहीं, मेरी बात हुई है सोडी से, मैंने उसे और गोगी को दोनों को बुलाया है। एसएससी एग्जाम में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो मौका है। शिक्षक महोदय श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, कौन है? आओ। सोडी भाई आप? अरे आप पूछ के रहे, आइए। क्या है ना माधवी भाभी, आज मैं श्री गुरुचरण सिंह के पियो होने के नाते श्रीमान शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मिलने आया। बोलिए शिक्षक महोदय, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? आहो, बोला? मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। बोलना पड़ो यार। याद आया। हाँ देखो सोडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना गोगी अभी एसएससी एग्जाम देने वाला है। और ये तो बहुत चंगी गल है, और मुझे अपने गोगी पुत्र पे बहुत फकरा, बहुत नाज है। क्या ना पिड़ू, और ट्रेन दौड़ती है सुपर फास्ट, और हमारे खानदान ने किया है सिर्फ 5 क्लास, लेकिन गोगी पुत्र को अभी मिल गया है पिड़ू द ट्रैक, इसलिए मेरा गोगी पुत्र करेगा रिकॉर्ड सोडी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैंने गोगी का सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैंने सारे पेपर्स भी चेक कर लिए।
और सारे सब्जेक्ट में आए हैं गोगी पुत्र के 100 में से 100। गोगी पुत्र तुझे ग्रेट एंड ग्रेट और तेरा शिक्षक भी बहुत महान है। पिड़ू मेरे को तेरे पे फक्र है, तेरे पे नाज है। बल्लो 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 बल्लो। सोडी भाई पहले इनको क्या कहना है आगे ये तो सुन लीजिए। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी ने कई आसान सवाल के जवाब लिखे ही नहीं है। गोगी बेटा मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं बाड़ा, ऐसे भूल के कैसे चलेगा? पेपर में सब कुछ याद रख के बराबर से लिखना पड़ेगा। हाँ सोडी तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है। तुम्हें भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, गोगी के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में हमने ध्यान नहीं दिया तो कम परसेंटेज आएंगे, और अगर कम परसेंटेज आए तो फिर एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। मालूम है ना लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट क्या थी? 80 to 90%। और पिड़ू तो फिक्र ना कर, मेरा गोगी पुत्र दिन रात पढ़ेगा, ये किताब का कीड़ा बन जाएगा। ओए पास हो के दिखाएगा, 80 से 90% ला के दिखाएगा। है गोगी पुत्र? यस पापा। देखो सोडी, गोगी का मन चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, इसलिए तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होती तुम घर से छुट्टी ले लो। ओ करेक्ट है पिड़ू, और जब तक गोगी पुत्र की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक सोडी का गैराज जाना बंद। और एक काम कर, तू भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने मत जाना। सोडी भाई ये अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे तो कस्टमर लोग कंप्लेन करेंगे। ओ माजू भाभी तुझे फिक्र ना करो, आपके अचार पापड़ की सारी डिलीवरी सोडी जाके करेगा। बस पिड़ू को मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने दो। हाँ हाँ सोडी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेहनत हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। और गोगी तुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में तुमको 80 से ज्यादा परसेंटेज लाने ही पड़ेंगे। गोगी पुत्र तूने सुना ना, अभी तेरे को जम के मेहनत करनी पड़ेगी। ओए गोगी पुत्र आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद, टोटल फोकस पढ़ाई पे। मैं और रोशन हर पल तेरे साथ हैं गोगी पुत्र, तू जो कहेगा हम तेरे को ला के देंगे, बस तू पढ़ाई पे फोकस करके 80 से 90% ला डाल पुत्र। हाँ पापा तुझे चिंता मत करो, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा। ओ पिड़ू, ओए मेरा गोगी पुत्र बोल रहा है यार। आज भाभी ध्यान रखेंगे, हमको पढ़ाई करनी है। अच्छा रोशन, भिड़े भाई ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? नहीं सुनिए, कुछ भी ठीक नहीं है। गोगी पुत्र ने क्लास में टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत कम आया। अरे उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक से मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। ड्रीम तो मेरा भी नहीं पूरा होगा पुत्र। हमारे खानदान में सब लोग पास क्लास में ही पास हुए हैं। अब तुझसे ही उम्मीद है गोगी पुत्र कि तू अच्छे ढंग से पढ़ाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गोगी दिकरा, तू जरा भी फिक्र ना कर, तेरा ड्रीम जरूर पूरा होगा। और खुदाई जी और वाहिगुरु जी का साथ है ना तेरे साथ। जस्ट बी पॉजिटिव। ओए सुनिए, मैंने भी तय कर लिया कि जब तक गोगी पुत्र के एग्जाम रहेंगे ना, मैं गैराज जाऊंगा ही नहीं, और हम लोग मिलजुल के गोगी पुत्र को पढ़ाएंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे। गोगी दिकरा, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, और आज मैं तेरा फेवरेट डांस चार्ट बनाने वाली हूँ। डांसा के साथ फर्स्ट क्लास बादाम पिस्ता वाली लस्सी बना। हाँ। और लस्सी में ढेर सारे बादाम डालना। क्या ना गोगी पुत्र बादाम वाली लस्सी पिएगा ना तो इसको सारे जवाबों के साथ सवाल भी याद हो जाएंगे। भले भले। जा तू पढ़ाई कर। जा गोगी पुत्र, शाबाश। हे वाहिगुरु, ये परसेंटेज का सिस्टम क्यों बनाया? कैसे लाऊंगा मैं इतने सारे परसेंटेज? एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है, और अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं टप्पू सेना से अलग हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ आओ बच्चों। हाय छोटे अंकल। अगर आप गोगी को खेलने के लिए बुलाने आए हो तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। नहीं, और बच्चों आपको क्रिकेट खेलनी है और फील्डिंग करने के लिए प्लेयर चाहिए, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर गोगी पुत्र नहीं आएगा। क्या ना उसको जम के पढ़ाई करनी है। नहीं अंकल, हम जानते हैं उसकी एग्जाम्स है, हम लोग उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए। हाँ, हम तो सिर्फ उसे गुड लक विश करने आए हैं। हाँ। ओ बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे गोगी पुत्र को आप सबके प्यार की और गुड लक की बहुत सख्त जरूरत है। वो अपने कमरे में है। गोगी 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 गोगी, अरे हाय गोगी, कैसा है तू? मस्त। क्या बोल रहा है? टप्पू, मुझे जोर से चिमटी काट। ठीक है, लेकिन क्यों? हमारा गोगी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कम ऑन गोली, वैसे गोगी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत टेंशन है यार। अच्छा वो तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग को ही याद कर रहा था। अरे गोगी, हमें याद मत कर, तेरे बुक के अंदर जो चैप्टर्स है ना वो याद कर। हाँ गोगी, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर, तभी तेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे और तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन टप्पू, मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहता? याद रखना पड़ेगा, ये एसएससी की एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। और इसीलिए हम तुझे गुड लक विश करने आए हैं और तेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। हाँ, ये तेरे लिए वॉच, ये ले, देख। पेपर एकदम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ये ले, ये कंपास बॉक्स, एग्जाम में यही यूज करना। थैंक यू। और गोगी, इस बैग में बादाम भी है, तेरी याद शक्ति तेज करने के लिए। अभी खोल खा और मुझे भी दे। अरे गोली, तू बाद में खाना। गोगी, अभी तू एक खा और अच्छे परसेंटेज से पास हो जा, है ना? क्या हुआ? यार बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो? अरे अगर मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? अपनी फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना? अरे नहीं नहीं गोगी, तू क्या बोल रहा है? 110% तुझे 80 अप ही आएंगे। हाँ, फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है। हमें कुछ भी करके इसे मोटिवेट करना होगा। कैसे? यार आइडिया। क्या? क्या? सुनो, कैसा आइडिया? मस्त आइडिया है। गुड आइडिया। चल चल चल। गोगी, चल खड़ा हो। चल चल। अरे चल खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे चल 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 गोगी, अरे चल, टेंशन इतना ले। उधर जाना उसको बोलो। गोगी को किधर लेके जा रहे हो? गोगी, मैंने तुझे बोला था पढ़ाई करनी है, खेलने नहीं जाना है। वो आंटी, गोगी का दिमाग ना पढ़ पढ़ के एकदम थक गया है, तो क्या है, हम सब लोग उसको बाहर ले जा रहे हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर देखना वो क्या जबरदस्त पढ़ाई करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया। पर बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। अंकल, वो एक सरप्राइज है। हाँ। और डोंट वरी सोडी अंकल, गोगी 1 घंटे के अंदर अंदर घर पे वापस आ जाएगा। चल गोगी, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से वापस आकर तू इतना खुश हो जाएगा कि तुझे 80 क्या 90 अबव मार्क्स आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कितनी पढ़ाई की जाए, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इस एग्जाम शब्द में इतना वजन है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, पूरा परिवार दब जाए। और ऊपर से एसएससी का एग्जाम, ये तो ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। गोगी बेचारा एसएससी का एग्जाम है उसका, और उसमें कितना दबाव है। सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं करना है, इतने अच्छे नंबरों से पास करना है कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। प्रेशर में गोगी, क्या होगा? क्या है इस दबाव का इलाज? टप्पू, टप्पू जिसके पास हर चीज का इलाज। अब देखना ये होगा कि टप्पू क्या करता है। वो कुछ करता है ना वो। मैं तो उसकी तरह बाल नहीं उड़ा सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो हर चीज का इलाज जरूर कर सकता है। अब टप्पू गोगी को कहां ले जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.